दोस्तों, चाइना अभी ताइवान के ऊपर अटैक करने की पूरी तैयारी कर चुका है, जबकि ताइवान खुद को एक अलग कंट्री क्लेम करता है। और अभी रशिया ने भी यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है या फिर कर रहा है, जबकि यूक्रेन भी खुद को एक अलग कंट्री क्लेम करता है। पर इंडिया ने अपना जो पीओके है वो तो एक अलग कंट्री नहीं है ना, पाकिस्तान के द्वारा कब्जा किया हुआ एक इंडिया का ही प्रॉपर्टी है या फिर इंडिया का ही एक हिस्सा है। उससे इंडिया कब लेगा? क्या रशिया यूक्रेन के वार ये सब के लिए अपना एक डोर खोल देते हैं? मतलब चाइना का ताइवान कब्जा करने की जो दौर चल रहा है वो, या फिर इंडिया का पीओके कब्जा करने की, मतलब अपना हिस्सा लेने की ये जो दौर है, इसका एक डोर खोल देता है, मतलब एक इंस्पिरेशन बन जाता है। और मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि चाइना ने अपना तैयारी कर चुका है ताइवान को कब्जा करने की। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि चाइना क्या तैयारी कर रहा है ताइवान को कब्जा करने में, या फिर इंडिया क्या तैयारी कर रहा है पीओके को कब्जा करने में, और क्या ये एक वर्ल्ड वॉर बन सकता है। अगर ये वर्ल्ड वॉर बन जाएगा तो फिर रशिया किसके साइड में होगा, चाइना के साइड या फिर ताइवान के साइड? अगर रशिया चाइना की साइड होता है तो फिर इंडिया और रशिया के बीच जो फ्रेंडशिप है वो टूट जाएगा। पर ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को ऐसे ही वर्ल्ड न्यूज़ का एनालिसिस मिलता है। और ये वीडियो को पूरा देखिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। दरअसल रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक करने से पहले कि वेस्टर्न कंट्रीज के सैंक्शन से कैसे निपटना है, या फिर उसके पास जो डॉलर था उसे गोल्ड में कन्वर्ट करना, ये सब पहले ही प्लानिंग कर चुका था रशिया, जिसके स्वरूप अभी रशिया अपना जो करेंसी है उसे मेंटेन करके रखा है या फिर काफ़ी डेवलप किया है उसका करेंसी को। और ऐसा ही एक हाई लेवल प्लानिंग हो रहा है चाइना में, और यह प्लानिंग का भनक अभी वेस्टर्न कंट्रीज को लग चुका है। इसलिए यूके और यूएसए ने अपना एक मीटिंग कर चुके हैं, जिसमें ये डिस्कस किए हैं कि अगर चाइना कल ताइवान के ऊपर कुछ अटैक कर लेता है तो फिर उसके ऊपर क्या क्या सैंक्शन लगाएंगे, जो कि वो लोग हमेशा करते आए हैं ये सैंक्शन का खेल। वो भी अभी प्लानिंग कर चुके हैं क्या क्या सैंक्शन लगेगा चाइना के ऊपर। और चाइना रशिया को अपना रोल मॉडल मानते हुए अपना जो प्लानिंग है वो एकदम हाई लेवल पे पहुंचा चुका है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि चाइना का सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यूएसए के अंदर है। मतलब आज से कुछ दिन पहले तक यूएसए में जो फॉरेन कंट्रीज से इन्वेस्टमेंट आता है उसमें चाइना टॉप 1 पर था, लेकिन इसके प्लानिंग के तहत चाइना ने उसका जो इन्वेस्टमेंट यूएसए के अंदर है उसे सेल करना शुरू कर दिया है, मतलब उसे बेच दिया है। वो इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे कम कर रहा है, क्योंकि चाइना को पता है अगर चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करता है तो फिर चाइना का जो इन्वेस्टमेंट अभी यूएसए के अंदर है उसे वो ब्लॉक कर देगा। क्योंकि यूएसए रशिया का जो डॉलर अभी यूएसए के अंदर है उसे बैन कर दिया है, मतलब रशिया चाहेगा तो फिर अपना पैसा यूएसए से नहीं निकाल सकता, क्योंकि उसके ऊपर सैंक्शन लगा हुआ है। और ये देखते हुए चाइना ने पहले से ही उसका जो डॉलर पड़ा हुआ था यूएसए में उसे निकालना शुरू कर दिया है, या फिर उसे गोल्ड में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया है। दरअसल अभी रशिया का 607 मिलियन अभी पड़ा है यूएसए के अंदर, जिसे वो यूज नहीं कर सकता, और चाइना का 3,373 मिलियन डॉलर अभी यूएसए के अंदर है, जो कि अगर यूएसए उसके ऊपर सैंक्शन लगा देगा तो उसे वो निकाल नहीं सकता। इसलिए वो अभी से उस अमाउंट को गोल्ड में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया है, और साथ में कैसे वेस्टर्न कंट्रीज का सैंक्शन को फेस करना है उसके बारे में भी प्लानिंग कर रहा है। और इसका इफेक्ट अभी चाइना के ऊपर देखने को भी मिल गया है, क्योंकि अभी चाइना का जो यान है, चाइना का करेंसी, वो भी गिरना शुरू हो गया है, और बहुत सारा इन्वेस्टर चाइना से अपना जो पैसा वो निकाल रहे हैं। और साथ में जैसे मैं पहले बोला कि यूके और यूएसए ने मिलकर क्या क्या सैंक्शन लगाएंगे चाइना के ऊपर, उसके बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं। और अभी रशिया इतने वार के बीच अपना करेंसी को जैसे बचा रहा है, तो क्या चाइना भी ऐसा कर सकता है? मतलब वो ताइवान के अगेंस्ट वार डिक्लेयर करने के बाद ऐसा अपना करेंसी को बचा सकता है? तो इसका आंसर जानने के लिए हमें देखना होगा कि रशिया कैसे अपना करेंसी बचा रहा है। दरअसल रशिया के अंदर नेचुरल रिसोर्सेस है, जिसको वो सेल करके अपना जो करेंसी है उसे बचा रहा है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड को रशिया का जो एनर्जी सेक्टर है उसका रिक्वायरमेंट है। पर चाइना के अंदर जो सब चीज़ एक्सपोर्ट होता है वो क्या इतना नेसेसरी है, या फिर उसका क्या अल्टरनेटिव नहीं मिल सकता है? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि चाइना के अंदर जो भी सब चीज़ मिल रहा है उसका अल्टरनेटिव मिल सकता है, जबकि रशिया के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि रशिया के पास जो चीज़ है और किसी कंट्री उसको रिप्लेस नहीं कर सकता है। इसलिए रशिया अपना करेंसी को बचा दिया, जबकि चाइना ऐसा नहीं कर सकता। फिर भी चाइना को एक कॉन्फिडेंस मिल गया है रशिया का ये ऑपरेशन को देखकर, और अगर चाइना ताइवान के ऊपर ऐसा अटैक कर लेता है तो फिर वर्ल्ड वॉर 3 पक्का होने वाला है। और फिर ऐसे टाइम पे इंडिया का अपना पीओके को वापस लेना क्या सही होगा?
इसलिए इंडिया पहले से अपना जो डिप्लोमेसी है उसे स्ट्रॉन्ग कर रहा है और अपना इकोनॉमी को भी बूस्ट कर रहा है। उसके बाद हो सकता है कि इंडिया पीओके को फिर वापस ले आए 1-2 साल में। और अगर चाइना ताइवान के ऊपर अटैक कर लेता है तो भी इंडिया को एक एडवांटेज मिलने वाला है, क्योंकि चाइना ये अटैक करने के बाद उसके ऊपर सैंक्शन लगेगा, उससे भी बहुत सारा कंपनीज बाहर निकल जाएंगे। तो वो निकलने के बाद वो इंडिया को ही आने वाले हैं, क्योंकि चाइना को रिप्लेस अगर कोई कर सकता है तो वो इंडिया है। और ऐसे में वेस्टर्न कंट्रीज के साथ साथ पूरी वर्ल्ड इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट बन जाएगा। तो उसी टाइम का फायदा उठाते हुए इंडिया अगर चाहेगा अपना पीओके को वापस लाना तो वो ला सकता है, क्योंकि तब इंडिया के ऊपर वेस्टर्न कंट्रीज का सैंक्शन लगना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। और अभी मैं आप लोगों से एक राय जानना चाहता हूँ, क्या इंडिया अभी पीओके को वापस लाना चाहिए या फिर कुछ साल बाद? कमेंट कीजिएगा इसके बारे में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।